क्या आप एसीएल सर्जरी करवाने के बाद दोबारा दौड़ सकते हैं? एसीएल सर्जरी के बाद रिकवरी में कितना टाइम लगेगा? और तीसरा, अगर आप एथलीट हैं, अगर आप नेशनल या इंटरनेशनल प्लेयर हैं, एसीएल सर्जरी के बाद आप दोबारा प्रोफेशनल गेम में कब जा सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विवेक बंसल है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसीएल सर्जरी के बारे में और एसीएल सर्जरी की रिकवरी कितनी देर में होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एसीएल लिगामेंट हमारे घुटने का बहुत ही इंपॉर्टेंट लिगामेंट है। ये ऊपर की हड्डी जिसको हम फीमर बोन बोलते हैं और नीचे की हड्डी जो टिबिया बोन है उसके बीच का एक लिगामेंट है या रस्सी है जो घुटने को आगे आने से या बकलिंग से रोकता है। बहुत सारे कारण की वजह से ये लिगामेंट टूट जाता है, जिसमें कुछ खेलते हुए जैसे नेशनल या इंटरनेशनल एथलीट्स होते हैं, कॉन्टैक्ट प्लेयर्स होते हैं, वो जब भी खेलते हैं नी ट्विस्टिंग के कारण ये लिगामेंट टूट सकता है, या कभी रोड साइड एक्सीडेंट हो तो ये लिगामेंट के टूटने की चांसेस होते हैं। तो एसीएल सर्जरी एक दूरबीन वाली सर्जरी है जिसमें हम घुटने में कैमरा डालते हैं और टीवी में देख के सारा ऑपरेशन होता है। ये एक बहुत ही माइनर टू मॉडरेट ऑपरेशन है जिसके रिजल्ट अगर सही सर्जन ने सही टेक्निक से किया हो तो ऑलमोस्ट 100% है। तो एसीएल सर्जरी के कराने के तुरंत बाद नेक्स्ट डे से हम पेशेंट की वॉकिंग शुरू करवा देते हैं। जो वॉकिंग है वो बिना ब्रेस के रहती है। ब्रेस आजकल पहनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसके बाद तीसरे या चौथे दिन हम स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियाँ चढ़वा देते हैं। 1 या 2 या 3 या 4 सीढ़ी पेशेंट चढ़ना शुरू कर देता है। आप अपने घर में भी अपना चलना फिरना शुरू कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वॉकर या स्टिक। करीबन 2 हफ्ते बाद जो 1 या 2 स्टिचेज है वो हम काट देते हैं। 2 हफ्ते में पेशेंट की वॉकिंग काफ़ी नॉर्मल हो जाती है घर के अंदर। 3 से 4 हफ्ते में हम पेशेंट को मोटिवेट करते हैं कि वो बाहर जाना भी शुरू कर दे। तो ऐसे में पेशेंट की जो वॉकिंग है वो असिस्टेड रहती है विद द हेल्प ऑफ द स्टिक। अगर पेशेंट कंफर्टेबल है तो उसको स्टिक की जरूरत भी नहीं है। करीब 1 महीने में प्रॉपर फिजियोथेरेपी करने से, प्रॉपर एक्सरसाइज करने से पेशेंट की जो वॉकिंग है बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और पेशेंट अपनी डे टू एक्टिविटीज़ करना शुरू कर देता है, जिसमें बाइक चलाना, स्कूटर के पीछे बैठना या कार चलाना शुरू कर देता है। ऐसे में अगले महीने में 2 महीने में प्रॉपर रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल के साथ साथ पेशेंट अपनी एक्टिविटी को और ज़्यादा मजबूत कर देता है। लिगामेंटाइजेशन का मतलब होता है जो एसीएल लिगामेंट आपका हमने बनाया है वो आपके घुटने का खुद का लिगामेंट बन जाना। इसमें प्रॉपर जो समय है लिगामेंटाइजेशन का वो है 3 महीना। 3 महीने में हम लोग ये मान लेते हैं कि आपके घुटने की लिगामेंटाइजेशन हो चुकी है। अब ये जो घुटने का जो आपका ग्राफ बाहर से हमने लगाया था ये आपका खुद का एसीएल का ग्राफ बन सकता है। ऐसे में हम पेशेंट को जॉगिंग करना और पेशेंट की लंजेस वगैरह शुरू करवा देते हैं। तो अगले 3 to 6 मंथ्स का जो प्रोटोकॉल है वो हाई ट्रेनिंग, हाई स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज़ के साथ रहता है, जिसमें पेशेंट्स अपने क्वाड्रिसेप्स और अपने हैमस्ट्रिंग मसल्स को मजबूत करता है और अपनी जिम में भी फिजियोथेरेपी करनी या एक्सरसाइज लगानी शुरू कर देता है। अगर हम बात करें, आप कॉन्टैक्ट प्लेयर हैं, आप एथलीट हैं और आप अपनी गेम में वापस जाना चाहते हैं, जैसे आप कबड्डी प्लेयर हैं, क्रिकेट प्लेयर हैं, हॉकी प्लेयर हैं और आप अपनी गेम में वापस जाना चाहते हैं, तो उसका जो समय है वो है 6 से 9 महीने। 9 महीने का टाइम हम लोग ये मानते हैं भी सबसे मैक्सिमम टाइम है जिसमें पेशेंट अपनी गेम में वापस जा सकता है एसीएल सर्जरी कराने के बाद। कुछ लोगों का रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल थोड़ा सा फास्ट रहता है, रिकवरी थोड़ी फास्ट रहती है। ऐसे में जो मिनिमम टाइम है वो 6 मंथ्स का रहता है। 6 महीने बाद भी आप अपनी कॉन्टैक्ट प्लेयर में जा सकते हैं। तो दोस्तों, एसीएल सर्जरी एक बहुत ही माइनर टू मॉडरेट सर्जरी है जिसके ऑलमोस्ट 100% रिजल्ट्स हैं। आजकल नई टेक्नोलॉजी की वजह से, ऑल इनसाइड इंटरनल ब्रेस की वजह से जो एसीएल की रिकवरी है वो बहुत फास्ट हो जाती है और पेशेंट अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय करता है। तो मेरा आप सबको यही एक मैसेज है, अगर आपको एसीएल सर्जरी हो तो प्लीज़ आप उसको नज़रअंदाज मत करें। अपने स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट से तुरंत मिलें और अपने घुटने को बचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।